हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बिहार विद्यालय द्वारा संचालित बीटीसी मैथ का अभ्यास 2.2 जो यह तीसरी पार्ट है। यह 8वीं वर्ग की है। इसके 2 पार्ट पहले आ चुके हैं और यह तीसरी पार्ट है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। 5वीं क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज जो होते हैं उसके तीनों कोणों का योग, यदि कोण ए कोण बी प्लस कोण सी किया जाए तो वह 180 डिग्री होता है। तो यहां पर दिया है तीनों कोण का अनुपात, कोण का अनुपात 2:3:5। इसको हम लिख सकते हैं या 2x + 3x + 5x, और इसी तीनों का योग हमको मालूम है कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x + 3x + 5x = 180 डिग्री। तो 2 3 5 5 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री बट्टे 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 18 डिग्री। यानी x का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। तो करा उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो तीनों कोण यदि हम कोण ए लेते हैं, कोण ए बराबर 2x, क्योंकि यह 2 अनुपात में है, तो 2 × 18 डिग्री यानी 36 डिग्री। कोण बी बराबर 3x यानी 3 × 18 डिग्री 54 डिग्री। कोण सी बराबर 5x यानी 5 × 80 डिग्री यानी 90 डिग्री। यही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसे सीख लिया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्लू के पास ₹1, ₹2 एवं ₹5 के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य ₹300 है। यदि ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है बिल्लू के पास ₹1, ₹2 एवं ₹5 कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य ₹300 है। अर्थात ₹1 के सिक्के, ₹2 के सिक्के और ₹5 के सिक्के मिला देते हैं तो वह ₹300 हो जाता है। यदि ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, अर्थात ₹5 का जितना सिक्का है उससे तिगुना ₹2 के सिक्कों की संख्या है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। तो सबसे पहले हम सिक्के की संख्या मानेंगे। माना कि ₹5 के सिक्कों की संख्या x, तो कह रहा ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, अर्थात ₹2 के सिक्कों की संख्या बराबर
इससे तिगुनी यानी x इंटू 3 यानी 3x। और जो बच गया यानी यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या x प्लस 3x अर्थात 4x। यानी 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के मिला दिए तो वह 4x हो गया। और यहाँ पर कुल सिक्के हमको दिया गया है, कुल सिक्कों की संख्या बराबर 160 है। अर्थात 160 सब मिला करके है। यदि उसमें से 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के की संख्या यदि हम निकाल देते हैं तो वह बच जाएगा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4x। या हम सिक्कों की संख्या निकाल ली। अब लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य। यदि उसकी संख्या x है तो उसको 5, एक सिक्का का वैल्यू 5 रुपया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x रुपया। 1 रुपए के 2 रुपए के सिक्कों के मूल्य, इसका कितना मान है 3x माने हैं तो 3x इंटू 2 यानी 6x रुपया। और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य यानी 1 रुपए का सिक्का कितना है 160 माइनस 4x इंटू 1 अर्थात 160 माइनस 4x। अब इस तीनों का हमको पैसे का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, हमको तीनों का पैसे का वैल्यू दिया गया है कितना 300 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे प्रश्न से कितना 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। 5 6 11x में से 4x को यदि हम माइनस कर देंगे तो 7x प्लस 160 बराबर 300। या 7x बराबर कितना 300, अब प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 160। 7x बराबर हो जाएगा 300 में से यदि हम 160 को माइनस करते हैं तो 0 10 6 4 2 1 1 140। तो x बराबर 140 बटे 7 कटेगा 20 यानी x का वैल्यू हो गया 20 हो गया। तो यहाँ हम क्या माने हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x अर्थात 20 सिक्के। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 3x यानी 3 गुने 20 60 सिक्के। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 4x 4 गुने 20 80 सिक्के। यही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप यह सीख पाए होंगे। यदि जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल अकेडमी स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।